हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यूटन गुरु। जैसा कि एग्जामिनेशन स्पेशल सीरीज़ में हम एक पर्टिकुलर वीडियो में एक टॉपिक कवर करते हैं, इस सिलसिले में आज का अपना टॉपिक है बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। यानी कि हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड एम मीटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर एंड डिटेक्ट करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। बट गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है एंड करंट के डिटेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। यानी कि इन मेनी प्रैक्टिकल फिनोमिना वेयर इज द possibility of very small currents in the lab or many experiments, galvanometer is used to detect and also measure very small current. But अगर हम गैल्वेनोमीटर को एज अ एम मीटर यूज़ करना चाहें तो हमें उसमें कुछ वेरिएशंस करने होंगे, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत स्मॉल करंट के लिए डिज़ाइन होता है और अगर हम उसमें लार्ज करंट भेज दें, मतलब लार्ज करंट फॉलो कराएं उस के सर्किट से, तो उसका सर्किट फ्यूज हो सकता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि वो गैल्वेनोमीटर जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो रीस्टोरिंग टॉर्क फिनोमिना पे डिपेंड वर्क करता है। उसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती है उस स्प्रिंग में टॉर्क बढ़ता है। अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और टॉर्क उसके लिमिट को एक्सीड कर जाए तो वो हो सकता है स्प्रिंग टूट जाए, है ना। दैट इज़ गैल्वेनोमीटर हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है, तो मतलब हम लोग गैल्वेनोमीटर को एज ए एम मीटर यूज नहीं कर सकते, यानी कि लार्ज करंट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, एम मीटर क्यों यूज किया जा सकता है? एम मीटर इज ऑल्सो यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट बट इन प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, large current flow through the circuit, and in this case galvanometer cannot be used to measure large current, and to measure large current another device which is known as ammeter is used to measure current. Okay, then how can we यूज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, ये है आज का अपना टॉपिक। ओके, तो पहले हम एमीटर जैसा कैसे यूज करेंगे ये डिस्कस करेंगे और फिर वोल्ट मीटर जैसा कैसे यूज करेंगे ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि एमीटर क्या होता है। तो एमीटर क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर लार्ज इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एंड एक और पॉइंट है कि एमीटर जो है ना हमेशा सीरीज में ऐड किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है एम मीटर को। ओके, तो देखो हाउ कैन वी यूज गैल्वेनोमीटर एज एम मीटर। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर का कॉइल बना लेते हैं और हम इस गैल्वेनोमीटर के कॉइल को जनरली जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो एक ये गैल्वेनोमीटर कॉइल है और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बहुत स्मॉल करंट मेजर करता है, पर हमें इससे लार्ज करंट मेजर करना है तो क्या करना होगा। क्या करते हैं, देखिए मान लो यहाँ से एक लार्ज करंट इंटर करता है इसमें आई, कैपिटल आई, तो ऐसे केस में तो इसका सर्किट फिर ये खराब हो जाएगा अपना गैल्वेनोमीटर। तो हम क्या करते हैं कि इसके पैरेलली यानी कि गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलली एक बहुत स्मॉल सा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों कि मान लो ये आई करंट इंटर कर रहा है इसमें, तो आई मान लो गैल्वेनोमीटर कॉइल के तरफ जो करंट गया उसे मैं आई जी लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो जितना गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है उतना करंट गैल्वेनोमीटर की तरफ से चला जाएगा। ओके, एंड बाकी जो करंट है, चूँकि ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो स्मॉल रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करती है। तो यहाँ से क्या होगा कि इस वाले ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस हमने लगाया यहाँ पे, इसे हम शंट कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ शंट या शंट रेजिस्टेंस, और इसे मैंने एस से लिखा हुआ है। तो बाकी के जो करंट है वो शंट से होते हुए निकल जाएगा इधर। ठीक है, यानी कि स्मॉल करंट तो आई
गैल्वेनोमीटर कॉइल से फ्लो करेगा एंड लार्जर करंट जो होगा, बाकी जो बचेगा यहाँ पे करंट, वो शंट से होके क्रॉस कर जाएगा। ओके, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर तो अभी भी स्मॉल डिफ्लेक्शन ही शो करेगा, लेकिन हम मान लो इधर IG करंट गया तो इधर क्या जाएगा I माइनस IG। तो हम इन दोनों के रेशियो को कंपेयर करके, यानी कि IG और I माइनस IG के रेशियो को कंपेयर करके हम टोटल सर्किट में कितना करंट है ये मेजर कर सकते हैं। जैसे कि IG अगर इतना है तो I माइनस IG कितना रहा होगा। ठीक है, ये दोनों रेशियो कैलकुलेट करके और हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट इन द सर्किट निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए ऐसे में हमको यहाँ पे करना क्या होता है, एक चीज़ ये, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना होता है शंट रेजिस्टेंस का, यानी कि किस करंट को मेजर करने के लिए, I करंट को मेजर करने के लिए हमें कैसा शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा, मतलब कितने रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगाना होगा, या अगर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगा हुआ है तो वो गैल्वेनोमीटर या वो फाइनली तो ये एम मीटर बन जाएगा। अब देखो इस अरेंजमेंट को हम एम मीटर कहते हैं, यानी कि इफ़ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एम मीटर then a very small resistance called resistance of shunt is connected parallel to the galvanometer coil. This is very simple variation कि हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कोयल के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इससे जो गैल्वेनोमीटर है ना वो एम मीटर में बदल जाता है। ओके, अब देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का जो गैल्वेनोमीटर कॉइल के एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही डिफरेंस शंट रेजिस्टेंस के बीच का भी है, क्योंकि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हमें निकालना होगा शंट रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। देखो गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस G है और शंट का रेजिस्टेंस S है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे और ये निकल जाएगा शंट का वैल्यू। इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस पोटेंशियल डिफरेंस के से इक्वेट कर दीजिए, तो ये क्या मिलेगा, I माइनस IG इंटू S इज इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G। ठीक है, क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, करंट इतना है और रेजिस्टेंस S है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड करंट इंटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। V इज इक्वल टू IR, ये पता है ना आपको, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना था, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, देन इस I माइनस IG वैल्यू को हम उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, IG डिवाइडेड बाई I माइनस IG इंटू कैपिटल G, वेयर कैपिटल G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। दिस इज द स्मॉल, वेरी स्मॉल फॉर्मूला एंड वेरी सिंपल। और जब हम एक शंट रेजिस्टेंस को, यानी कि वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलली ऐड कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर क्या बन जाता है, एम मीटर बन जाता है। ओके, तो आपको कैसे लिखना होगा, यहाँ पे दिख रहा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप क्या लिखोगे कि इफ अ गैल्वेनोमीटर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मीटर इज कन्वर्टेड इनटू एम मीटर, अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है, अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ शंट, यानी कि शंट रेजिस्टेंस, यहाँ नहीं दिख रहा, मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पे, इसके बाद हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे, स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ शंट, रेजिस्टेंस ऑफ शंट मतलब शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है इसको, इज कनेक्टेड पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर कॉइल। ठीक है, गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलली हम क्या कर देते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। ओके, दिस इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। नाउ ये कंप्लीट हो गया, इससे हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, छोटा सा जो न्यूमेरिकल आता है। अब हम चलते हैं, मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसे लिख लें, नोट कर लें, और अब चलते हैं हाउ कैन वी कन्वर्ट
गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ठीक है, दूसरा टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए आता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रूविंग। ओके, और न्यूमेरिकल भी आ सकता है छोटा सा इस पे। देखिए, द सेकेंड टॉपिक इज गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि वोल्ट मीटर क्या होता है, और आप अगर 12th में हैं तो आपको ये पता भी होगा कि वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। थोड़े से लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द वोल्ट मीटर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure potential difference between two ends in circuit। ठीक है, और इसका एक नोट पॉइंट और लिख लेंगे आप लोग कि वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलली जोड़ा जाता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू सर्किट। ठीक है, पैरेलल टू सर्किट, याद रखिएगा। ओके, अब देखते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है बच्चों। देखिए, ये है, ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ गैल्वेनोमीटर कॉइल जी। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा बना लेते हैं यहाँ पे, दिस इज़ गैल्वेनोमीटर कॉइल जी। ठीक है, अब क्या होगा, और ये मान लो गैल्वेनोमीटर कॉइल लगा हुआ है, और ये है लोड रजिस्टर। ये क्या है, ये है लोड रजिस्टर। ये क्या है, लोड रजिस्टर है। ये देखो RL, यानी कि इस रजिस्टर के एंड्स के बीच हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि देखिए, अगर यहाँ से I करंट इंटर हो इस सर्किट में, और अगर इससे सारा करंट चला जाए इससे, तो सबसे पहले तो ये सर्किट फ्यूज होने का डर है, पहली चीज़। और दूसरे, करंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले लोड रजिस्टर से क्रॉस हो तो ही हमें इन दोनों इसके एंड्स के बीच का एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा करंट इधर से फ्लो करेगा लोड रजिस्टर से, तो ही हम V इज इक्वल टू IR लिख पाएंगे, ये वाला वैल्यू हमें मिल पाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा एग्जीक्यूट हो, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ शंट इसको भी कहेंगे, यानी कि अ हेवी रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से ये जो करंट इससे क्रॉस कर रहा था, ये और भी कम हो जाएगा। ठीक है, IG। ठीक है, अब इधर कितना जाएगा, I माइनस IG जाएगा ना। अब ये IG और ये शंट रेजिस्टेंस मिलके इसके पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब इस करंट से ये सर्किट भी सेफ रहेगा, और चूंकि ये हाई रेजिस्टेंस है, ये दोनों मिलके पोटेंशियल डिफरेंस को इस यहाँ इन दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होंगी, कर देंगे। ठीक है, और ऐसे हम क्या कर पाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे। ओके, तो ये जो यहाँ पे जो शंट यूज होता है वो बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए अब हमको निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ शंट की वैल्यू। ठीक है, तो हाँ सॉरी, ये हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट की वैल्यू तो नहीं निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखो, ये इन दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे IG इंटू G प्लस S, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज G प्लस S। ओके, और यही किसके बराबर होगा,
पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। दिस इज द स्मॉल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर। दिस इज़ वेरी बेसिक थ्योरी। और आपको अगर लिखना हो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट तो आप लिखोगे कि इफ अ गैल्वेनोमीटर, यानी कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं अभी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। ठीक है, ये है अपना टॉपिक अभी जो लिखने वाला है। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इस टॉपिक में कि इफ़ अ हमने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए हैवी रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड किया है, बस यही किया है। इसी को लिख देंगे इफ़ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर, ठीक है, अ हैवी रेजिस्टेंस is connected in series to galvanometer coil। गैल्वेनोमीटर कॉइल से एक हैवी रजिस्टर को जोड़ देते हैं सीरीज में, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। ओके, तो ये था पूरा टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और हमारा बोर्ड स्पेशल सीरीज ही चल रहा है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप एज इट इज़ लिख लेंगे ओके सारी चीज़ें और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल।